एक मिनट अन कर दीजिए सर। योर न्यू टॉपिक इज, रुको बेटा एकदम, यस, योर न्यू टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। heat capacity, it is denoted by C। ये बेटा कोई कुछ पूछ रहा था क्या, बोलो। म्यूट कर लो। हेलो, यस, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा कि किसी भी लिक्विड को या किसी भी सिस्टम को या किसी भी मटेरियल को जो है हीट सप्लाई करके उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करना, या उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट हमें सप्लाई करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीट कैपेसिटी। दैट इज, once again try to understand कि amount of heat supplied for increasing the temperature of a system or material by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called as heat capacity. Okay, but before that you should also know some more things, and that one is कि if you heat any material or supply the Q amount of heat any material, so then this heat supply is observes us as a increase in their temperature. That is, the heat supplied to a system is directly proportional to the rise in temperature of the system. Once again try to understand, किसी भी मटेरियल को अगर हम बेटा हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट हमें किस रूप में ऑब्जर्व होता है, इन द फॉर्म ऑफ राइज इन टेम्परेचर। इसी चीज को क्या कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज और राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्लियर? इट मीन्स दैट if Q amount of heat is supplied, so then Q is directly equal to delta T। डेल्टा टी हमने क्यों किया बेटा, क्योंकि जब हीट सप्लाई करोगे उस सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आएगा। चेंज मीन्स अगर T1 टेम्परेचर रहा होगा तो T2 होगा, चेंज होगा, इसीलिए उसके लिए हमने क्या कहा, डेल्टा टी वर्ड यूज किया है। ओके, यस सर। तो यहां पर क्या होगा बेटा कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज डायरेक्टली इक्वल टू द चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्लियर? दैट इज इफ Q amount of heat is supplied, so then it is directly equal to increase or rise or change in temperature, that is delta T. If you replace this directly equal, so you will use a constant, that is C. So Q is equal to C delta T. Here C is called as heat capacity. Clear? ये पॉइंट समझ में आया? थोड़ा हम और आपको इलेबोरेट करें। मान लीजिए बेटा कोई सिस्टम है, अगर इसका टेम्परेचर T1 हो तो हम अगर Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे बेटा तो इसका टेम्परेचर T1 से क्या हो जाएगा, T2। यही डेल्टा T जो है किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के बराबर। ये समझा पॉइंट? अगर किसी सिस्टम बेटा उसका टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर T1 रहा हो, अगर हम Q अमाउंट ऑफ हीट उसको सप्लाई कर देंगे तो निश्चित रूप से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, दैट इज T1 से T2 हो जाएगा। यानी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के बराबर। और इसीलिए यहां पर डेल्टा T लिखा गया, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर?
एक बार फिर से समझ लो, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब Yes, देखो sir. यहां पर Q इज डायगोनल टू डेल्टा T, डायगोनल हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करते हैं, C आपका है जिसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और ये हीट कैपेसिटी किसकी होती है? ये सिस्टम की होती है। बट सिस्टम में क्या होगा? जो सिस्टम में मटेरियल होगा उसकी होती है। हीट कैपेसिटी किसकी होगी? जो सिस्टम में मटेरियल लिए हो। जैसे मान लो कि आपने वाटर ले लिया, एल्कोहल लिया हो, आयरन लिया हो, कार्बन लिया हो, कोई भी मटेरियल आपने लिया हो XYZ, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर? अब हीट कैपेसिटी क्या होती है इसको आप जान लो। सी को आप या हीट कैपेसिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? पहले भी मैंने कहा था, क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड are needed for increasing the temperature of a system or material by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is known as heat capacity. Clear? Once again, क्या होगा बेटा? Amount of energy or heat required for increasing the temperature of a system or material by 1 degree centigrade or 1 Kelvin temperature is known as heat capacity. It is denoted by capital C. इतना समझ में आया बेटा? कोई कंफ्यूजन? बोलो सर एक बार और। देखो अब एकदम भोजपुरी में समझ लो। किसी मटेरियल का बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमको सप्लाई करना पड़ता है वही उसकी हीट कैपेसिटी होती है। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अब समझ में? यस सर। अब थोड़ा और जान लो बेटा। हीट कैपेसिटी यानी अगर जो है हीट कैपेसिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर मटेरियल की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती होगी, नहीं तो हीट कैपेसिटी टर्म सबके लिए सेम हो जाता। लेकिन हमने अगर अलग से कहा है तो इसका मतलब हर मटेरियल की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। यानी अब हमको ये जानना है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। क्लियर? तो हीट कैपेसिटी, ध्यान दो बेटा, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन, यहां देख लो बेटा, यानी कुल ना के जैसे नेचर हुआ, साइज हुआ, कंपोजिशन हुआ, इन सब पर क्या करेगी? डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज डिपेंड ऑन देयर नेचर, साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स एंड कंपोजिशन। नेचर माने कैसा है, जैसे आयनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, कैसा कंपाउंड है। दूसरा साइज, उसका मॉलिक्यूल स्मॉलर है कि लार्जर होता है। इसी तरह से कंपोजिशन, कंपोजिशन मींस किन किन एटम से बना हुआ है। जैसे वाटर की बात करेंगे बेटा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। इसी तरह से हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ है, कंपोजिशन उसका होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन कार्बन और ऑक्सीजन होता है। क्लियर? यानी इन सब पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इतनी जो चीजें हैं इनका सबका रिजल्टेंट एक ही चीज होगा बेटा, वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? यानी यस सर, जिस मटेरियल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उसकी हीट कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। स्ट्रांग माने अधिक होगी। क्लियर? अच्छा, एक चीज और जान लो, इतना समझ में आया तो और आगे हम डिटेल इसका बताएं, और आगे आपको इतना समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, यस सर। हीट कैपेसिटी अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि जिसका हीट कैपेसिटी अधिक है
इसका मतलब हुआ कि उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, यानी मोर द हीट कैपेसिटी मोर अमाउंट ऑफ हीट नीडेड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। और जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी उसको कम टेम्परेचर दोगे तब भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे आपको और हम बताते हैं, जैसे देखो बेटा, वाटर जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस। और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर? अब देखो बेटा, Yes, इसका sir. मतलब क्या हुआ Yes, sir. कि जो एल्कोहल है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा? वीक होगा। कम अरे होगा। वीक है, कम है, इसीलिए तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। यस सर, Yes, sir. वाटर का Yes, sir. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा। Strong है। There, इसका मतलब Yes, sir. कि वाटर की हीट कैपेसिटी अधिक होगी और एल्कोहल की हीट कैपेसिटी कम होगी। कम होगी। कम क्लियर? होगा। Yes, sir. दूसरा और समझ लो, Yes, sir. यानी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा कंपैरेटिवली एल्कोहल के। ये समझ में? जितनी Yes, हीट sir. कैपेसिटी Yes, ज्यादा sir. होगी Yes. उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा गर्म करने के लिए या टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और जितनी हीट कैपेसिटी कम होगी उसको कम देना पड़ेगा। कम जैसे एक चीज और आपको बताए, एक सिंपल एग्जांपल देखे होंगे, लड़कियों में अगर घर में खाना कभी बनाती हो तो आपने देखा होगा बेटा, लोहे की कढ़ाई जब रखोगे उसको गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, जैसे सब्जी उब्जी छोंकने के लिए आप तेल डालते होगे। Yes, sir. लेकिन वही एल्युमिनियम का बर्तन हो या स्टील का होता है तो देखोगे तुरंत गर्म हो जाता है। ये देखे हो कि नहीं देखे हो आप? बस उसकी हीट कैपेसिटी देखिए sir. इतना देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील की हीट कैपेसिटी क्या है? कम है, जल्दी गर्म हो गया। और Yes, sir. आयरन की हीट कैपेसिटी क्या हो गई? ज्यादा। ज्यादा हो गई। आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. आप समझ रहे हैं? Yes, sir. हीट कैपेसिटी आ गई, Yes, इतना है। Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, थोड़ा, sir. अब इसमें और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो रहा हीट कैपेसिटी बेटा, लेकिन अब हीट कैपेसिटी में हमने मटेरियल की क्वांटिटी को फिक्स नहीं किया। और अगर मटेरियल की क्वांटिटी फिक्स नहीं करोगे तो निश्चित रूप से यू विल नॉट गेट द एक्चुअल वैल्यू। क्यों? जैसे वाटर, मान लो कि वाटर को हीट कैपेसिटी भले ही ज्यादा है, लेकिन वाटर आपने क्या लिया बेटा? 5 लीटर ले लिया, और एल्कोहल आपने मान लो ले लिया कि 100 लीटर। तो बोलो, अब दोनों की जो हीट कैपेसिटी है और दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बढ़ाना हो तो क्या ये करेक्ट वैल्यू आपको ऑब्टेंड होगी? No, sir. नहीं No, होगी, sir. क्योंकि एक 5 लीटर है, एक 100 लीटर है, तो दोनों में Yes, अंतर sir. आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes. इसका मतलब क्या Yes, हुआ sir. कि अब हमें जरूर, इसका मतलब हुआ कि हमको जरूरी है कि हम उस क्वांटिटी को स्पेसिफाई करें। क्लियर? तभी Yes, तो sir. हमें एक्चुअल क्वांटिटी मिलेगी। और केमिस्ट्री में बेटा अमाउंट या मटेरियल को कैसे स्पेसिफाई करते हो? बोलो, बाय देयर मोल। मोल से करते हो। Yes, sir. अब इसमें अगर मोल में ले लोगे तो 1 मोल एल्कोहल या 1 मोल वाटर फिक्स क्वांटिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. 1 मोल की जो हीट कैपेसिटी होती है बेटा, इसीलिए हीट कैपेसिटी को क्या लिखते हैं? सीएम। सीएम मींस मोलर हीट कैपेसिटी। सीएम मींस क्या हो गया बेटा? मोलर मोल- हीट कैपेसिटी। Molar heat capacity. अब समझ में? Yes, sir. देखो, मोलर हीट कैपेसिटी बेटा एक्सप्लेन करोगे तो कैसे कहोगे? अमाउंट, इसमें क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। आ गया कि नहीं आ गया? यानी इसमें Yes, sir. केवल आपको एक चीज जोड़ देना है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और तुरंत वो जो हीट कैपेसिटी हो क्या हो गई?
मोलर हीट कैपेसिटी। मोल में। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी बेटा? फिक्स होगी। मोलर हीट कैपेसिटी फिक्स होगी, Yes. क्योंकि 1 मोल Yes, वाटर sir. की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, 1 मोल एल्कोहल की Yes, वैल्यू sir. कभी नहीं चेंज होगी, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नहीं चेंज होगी। 1 मोल की वैल्यू फिक्स है ना, 44 ग्राम कार्बन होगा, वाटर होगा तो 3 ग्राम होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मोलर हीट कैपेसिटी कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? कि amount of heat or energy required for increasing the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called as molar heat capacity. Capacity. आ जाएगा बेटा? Yes, सर sir. एक बार प्लीज। amount of सर heat, मोलर हीट कैपेसिटी बताइए। amount उसी को बता रहा हूँ बाबू। amount of heat or energy required for increasing the temperature of 1 mole of substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is known as molar heat capacity. Clear? कोई Yes, दिक्कत? Yes, sir. 1 No, मोल sir. सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर? यानी अगर हम मोलर के रूप में बात करें तो सीएम यहां पर जो है बेटा क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू सीएम डेल सी और एम डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? बोलो। Q इक्वल टू Yes, sir. सीएम डेल्टा टी। Yes, sir. लेकिन जब Yes, sir. मोल होगा बेटा तो मोल अगर मान लो कि उसका मोल जो है बुक में m लिखा है, इसको n से भी कर सकते। अगर 1 मोल है तो Q इक्वल टू क्या हो गया? C डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अगर 2, 3, 4 जो भी मोल है उसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। Apply. 2 है, 3 है, 4 है, जो भी होगा मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगी वैल्यू कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगा सर। आ गया sir. अब समझ में आया? Yes, sir. यानी अगर इससे क्या हुआ बेटा? अगर किसी मटेरियल की हीट कैपेसिटी मालूम हो, चेंज इन टेम्परेचर मालूम हो, आसानी से कितनी हीट लगेगी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. आ जाएगा ना? सर बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक चीज और जान लो बेटा इसी में, कि जैसे यही हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? QV होगा, और जो C है इसको क्या कहोगे? CV देन डेल्टा T। कोई दिक्कत? सर कांस्टेंट क्यू वॉल्यूम, भी क्या है? Constant. heat supplied at constant volume, CB heat capacity at constant volume। Yes, sir. क्लियर? यानी वॉल्यूम को हम ना चेंज होने दें। यस सर, यस सर। ठीक, अगर वही बेटा क्या हो, दूसरी कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर पर हो तो क्या हो जाएगा? QP। QP. याद है? यूपी QP इक्वल टू क्या हो Yes, जाएगा? sir. CP CP डेल्टा delta T. Delta Delta T. हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. सर। अब एक और परिचय आपको करवाते हैं यहीं से। याद होगा QV किसके बराबर होता है? डेल्टा U के बराबर होता Delta है। U के बराबर। इंटरनल Delta एनर्जी U। चेंज, याद है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. QP Yes, किसके sir. बराबर होता है? डेल्टा Delta डी। H. Delta H. H के। वेरी गुड, याद आया? Enthalpy of H. Yes, sir. इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम या इंथैल्पी चेंज, और ये इंटरनल एनर्जी Yes, sir. चेंज। यानी कांस्टेंट Yes, sir. वॉल्यूम पर जो है हीट चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा, वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट चेंज होगा दैट विल इक्वल टू इंथैल्पी चेंज। Enthalpy H. Enthalpy Clear? change. क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। इसी को बेटा एक और चीज कहते हैं, इसमें जो फार्मूला आएगा उसको मेयर्स फार्मूला बोलते हैं। मेयर साइंटिस्ट का नाम है, ये फार्मूला भी निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ठीक, देखो बेटा इसी में थोड़ा अब देखो कि फ्रॉम
डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये फार्मूला पढ़े हो? ये तो Yes, sir. पढ़े हो आप ना? Yes, sir. अब देखो बेटा Yes, sir. कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो क्या हो जाएगा, वही चीज हमने पहले आपको समझा दिया था। QV इक्वल टू CV डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U। बात नहीं बेटा, म्यूट कर लो। हेलो, घर पे बात करो तो म्यूट कर लो बेटा। और ध्यान दो बेटा, इसी तरह एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, QP इक्वल टू CP डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा H। H. क्लियर? अब क्या होगा बेटा, Okay. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो तो बेटा क्या हो जाएगा, CP डेल्टा T इक्वल टू CB डेल्टा V delta T. प्लस P डेल्टा V। कोई दिक्कत बेटा? इतना आया? Yes, sir. इतना समझ में आया? Yes, sir. QP और GP होगा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो। सर यहाँ पे QP लिखे हैं, एट कांस्टेंट P QP GP लिखे हैं। QP है, ओके? यस सर। QB, यस, इतना तक समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अब देखो बेटा, Yes, sir. आगे देखो। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा? equal to nRT. NRT. PV PV इक्वल टू इक्वल टू NRT। V is equal to NRT. NRT PV होगा सर। PV, या क्या कर सकते हो, P डेल्टा V इक्वल टू N। N अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो कैंसिल कर सकते हो। Yes, यस sir. सर। R डेल्टा Yes, T, sir. R delta T. Thirty. N इक्वल टू 1 तो P डेल्टा V इक्वल टू R R delta R delta T। T. Dirty. क्लियर? अब देखो बेटा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V इन इक्वेशन 2। देखो P डेल्टा V की जगह पे क्या रख सकते हो, R डेल्टा T R delta T. हो जाएगा। Yes, sir. Yes, क्या हो sir. जाएगा, देखो CP डेल्टा T इक्वल टू CB डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। डेल्टा T सब में कॉमन है, चेंज इन टेम्परेचर अगर हम निग्लेक्ट कर दें कोई दिक्कत? तो R No, sir. क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू CB प्लस R या R. R CP माइनस CB इक्वल टू R। R. ये इक्वेशन 4। दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स फार्मूला एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CB। यानी heat capacity at constant pressure minus heat capacity at constant volume is equal to the gas constant at a given temperature। जो भी टेम्परेचर होगा डेल्टा T उसके लिए। क्लियर? यही क्या कहलाता है Yes, बेटा, sir. मेयर्स फार्मूला कहलाता है एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CB। Mhm. एक बार फिर से समझ लो, रिलेशन बिटवीन CP एंड CB या मेयर्स फार्मूला। हम जानते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ वी सप्लाइड द Q अमाउंट ऑफ हीट तो देन QV इक्वल टू CB डेल्टा T एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा U। Again at constant pressure heat supplied is equal to QP and this is equivalent to CP delta T and equal to delta H। Here delta U change in internal energy, delta H change in enthalpy of the system। Again
on putting the value of delta H and delta U in equation 1, so then you can write Cp delta T equal to Cv delta T plus P delta V. This is equation 2. From ideal gas equation, Pv is equal to nRT or P delta V is equal to nR delta T. If n is 1, we can neglect n, yeah, remove n, and then P delta V is equal to R delta T. Now put the value of P delta V in equation 2 as R delta T. So then Cp delta T is equal to Cv delta T plus R delta T. Delta T सेम चेंज होगा, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर डेल्टा टी बराबर है तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो देन Cp इक्वल टू Cv प्लस R या Cp माइनस Cv इक्वल टू R. दिस इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv एंड कॉल्ड एज मेयर्स फार्मूला. क्लियर? यानी Yes, sir. इसमें क्या है कि हम बेटा रिलेशन, अगर ये दोनों चेंज एक साथ हो, दोनों चेंज अगर हम कर रहे हो तो आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां पर R आपका गैस कांस्टेंट है. क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर. सर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्या ले लीजिए. यस सर, हो गया. ठीक. नाउ कैलोरीमेट्री. नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीमेट्री. मामा फोन करता है. माइक म्यूट कर लो बेटा. कैलोरीमेट्री. कैलोरी मीन्स होता है बेटा हीट. हीट का मतलब, कैलोरी का मतलब है, कैलोरी क्या है? यूनिट होती है हीट की. पढ़े हो? नाम सुने होगे, नहीं तो कम से कम पढ़े नहीं हो तो. कैलोरी क्या है? एनर्जी या हीट का यूनिट होता है. ठीक ना? कैलोरी है, जूल है, किलो जूल है, ये सब यूनिट होती है उसकी. तो कैलोरीमेट्री, मेट्री माने क्या है? मेजरमेंट से लिया गया है. यानी क्या है? हीट चेंज जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन होता है उसी का मेजरमेंट जो है क्या कहलाता है? कैलोरीमेट्री. यानी कैलोरीमेट्री क्या है? द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस इज नोन एज कैलोरीमेट्री. क्लियर? Once again, measurement of energy change during a chemical reaction or process is known as calorimetry. यानी किसी केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस में बेटा जो एनर्जी चेंज होता है उसी को कैलोरीमेट्री बोलते हैं. क्लियर? कोई दिक्कत? समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. तो the measurement of energy change during a chemical reaction or process is known as calorimetry. यानी किसी केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी चेंज क्या होगा बेटा? यानी अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी चेंज होगा तो उसको क्या बोलोगे? डेल्टा यू. कांस्टेंट प्रेशर पर एनर्जी चेंज होगा तो उसको डेल्टा H कहोगे. H. डेल्टा H में अगर निगेटिव है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी. पढ़े हो? Yes, sir. तो कैलोरीमेट्री क्या है? Yes, sir. द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस इज नोन एज कैलोरीमेट्री. यहां तक क्लियर? यस सर. एकदम छोटा छोटा आसानी से पढ़ो, बहुत आसानी समझ में आएगा, बहुत इजी है. नेक्स्ट क्या होगा बेटा? अब फॉर मेजरिंग दिस एनर्जी चेंज वी यूज ए डिवाइस. ध्यान दो बेटा. फॉर मेजरिंग दिस एनर्जी चेंज वी यूज ए डिवाइस एंड द डिवाइस विच वन इज यूज फॉर मेजरिंग द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर. क्लियर? कैलोरीमेट्री एनर्जी चेंज का मेजरमेंट है और एनर्जी चेंज का मेजरमेंट हम जिस डिवाइस के द्वारा करते हैं उसको क्या बोलेंगे? कैलोरीमीटर. Meter. द डिवाइस विच वन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर. इतना समझ में आया? ऐसा नहीं बोल सकते Yes. ओके. यूज फॉर मेजर कैलोरी में. ठीक ना बेटा? अब देखो
तो we have seen till now कि there are two types of changes. One is change at constant volume and change at constant pressure. Pressure. कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा मेजर करेंगे तो डेल्टा यू मेजरमेंट कहलाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर मेजरमेंट करेंगे बेटा तो क्या कहलाएगा? Delta H. डेल्टा एच कहलाएगा। क्लियर? डेल्टा एच। इसलिए क्या करेंगे बेटा, हम दोनों को अलग अलग मेजर करेंगे, यानी दोनों को कैसे मेजर कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेल्टा यू मेजरमेंट। डेल्टा यू कि मेजरमेंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज Volume. क्यूवी मेजरमेंट। इसी को क्यूबी मेजरमेंट या डेल्टा यू मेजरमेंट कहते हैं। क्लियर? जैसे नहीं है कि बुक में एनसीईआरटी में क्या लिखा पहले कि एट क्यूबी या क्यूबी मेजरमेंट, और उसी को आगे लिख रहा है डेल्टा यू मेजरमेंट। तो मैंने इसको एक साथ जोड़ा है कि आपको परेशानी ना हो। क्यूबी मेजरमेंट का मतलब ही डेल्टा यू मेजरमेंट है, जो आगे हेडिंग दिया है, ठीक ना? क्योंकि क्यूबी ही तो डेल्टा यू के बराबर होता है बेटा, है कि नहीं? Yes, sir. और जो क्यूपी मेजरमेंट है, जो क्यूपी मेजरमेंट है वो आगे चल करके क्या हो जाएगा? डेल्टा एच मेजरमेंट। तो नाउ डेल्टा यू मेजरमेंट। डेल्टा यू मेजरमेंट तो बेटा डेल्टा यू मेजरमेंट के लिए जो कैलोरीमीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं, एक स्टील का कैलोरीमीटर यूज होता है बेटा, और इस कैलोरीमीटर को एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? बाम्ब कैलोरीमीटर। Once again, for measuring the delta U, we use a steel vessel. स्टील वेसल का मतलब एक स्टील का वेसल होता है, एक नली टाइप की होती है स्टील की, जिसको यूज करते हैं। इसको हम स्टील कैलोरीमीटर या बाम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान दो बेटा, जैसे कि कैसे मेजर करते हैं, यहां देखो। BON भी है, क्या बॉन्ड होता कैलोरीमीटर। BON है, BOMB M बाम्ब है। कैलोरीमीटर बेटा, BOMB बाम्ब कैलोरीमीटर। बुक में दिया है। अरे सब दिया है बेटा, बाहर के थोड़ा है। बुक में सब दिया है, बट यह है कि हम यहाँ दिखाएंगे, थोड़ा ठीक रहेगा, आपके समझने में ज्यादा ठीक रहेगा। यस सर। देखो बेटा कि क्या बेटा, फायरिंग स्टिंग्स बुक में दिया है। फायरिंग स्टिंग्स यहां से क्या करते हैं बेटा कि ये एक बड़ा सा स्टील का कंटेनर होता है जिसमें वाटर भरते हैं, और वाटर चूंकि इसकी क्या रहेगी, हीट कैपेसिटी हमको नोन रहेगी, एक चीज। दूसरा, इसके अंदर ये स्टील का कैलोरीमीटर होता है। ये आपका स्टील का क्या होता है, कैलोरीमीटर है, जो स्टील का बना होता है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करके एक मटेरियल को हीट करते हैं, बट उसके पहले जान लो कि यहां पर जो भी मटेरियल रहता है वो क्या करते हैं बेटा, क्लोज होता है। क्लोज होने से क्या होगा
कि जो भी मटेरियल इसमें है इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. मान लो कि इसमें जो भी आप मटेरियल लोगे वो भरा हुआ है और बंद कर दिया हमने, तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा हीट होने पर? No, नो sir. सर। No, sir. ये आपका मटेरियल है, ठीक, ये बंद है, और डेल्टा यू मेजरमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, यानी जिसके लिए डेल्टा वी क्या हो जाए, 0। ठीक, करते क्या है बेटा, कोई एक फ्यूल लेते हैं, कोई एक फ्यूल रहता है जिसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करके बर्न करेंगे, और बर्न करने से क्या करते हैं कि बाहर वाटर लगा देते हैं, कि जिसके कारण से इसकी एनर्जी बाहर ना जाए, यानी जो भी एनर्जी मिले जलने से, मटेरियल के फ्यूल के बर्न करने से, वो सीधा क्या करे, जो कैलोरी मीटर में मटेरियल है उसके टेम्परेचर को क्या करे, इंक्रीज करे, बढ़ाए, है ना। और इसी में एक क्या लगा देते हैं, Meter. थर्मामीटर लगा देते हैं। Thermometer. ठीक, तो यहाँ देखो बेटा, एक चीज जान लो, दूसरा जो स्टील का कैलोरी मीटर होता है इसकी हीट कैपेसिटी हमें नोन होती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे पानी गर्म कर रहे हो बेटा, तो पहले बर्तन गर्म होगा, पहले पानी अकेले गर्म होगा, बर्तन भी तो गर्म होगा। बर्तन. यानी Yes, जो आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो उससे पहले कंटेनर यानी स्टील का कैलोरी मीटर गर्म होगा, उसके बाद उसमें रखा हुआ मटेरियल आपका गर्म होगा, है कि नहीं? yes, sir. Yes, Yes, sir. कोई sir. नहीं कि केवल मटेरियल हीट हो जाए और हमारा कंटेनर या कैलोरी मीटर ना गर्म हो, है कि नहीं? No. ठीक ना। तो जो मटेरियल हम यूज करते हैं बेटा उसकी हीट कैपेसिटी हमको नोन होती है, और उसको हम रिमूव करके घटा करके एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट जो मटेरियल के लिए लगती है उसको आसानी से कैलकुलेट करते हैं। यानी वाटर होता है बेटा, वाटर का काम होता है कि बाहर की हीट को बाहर ना जाने दे, एक फ्यूल को बर्न करते हैं, और स्टील कैलोरीमीटर जो होता है उसका हमें हीट कैपेसिटी मालूम होता है, और उसमें जो मटेरियल होता है उसको हम हीट करते हैं और टेम्परेचर को थर्मामीटर के हेल्प से मापते हैं कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब ये चूंकि कंटेनर हमारा क्लोज होता है, डेल्टा भी 0 होता है। अच्छा एक चीज और जान लो, डेल्टा भी 0 है तो W भी क्या हो जाएगा, 0, वर्क डन 0। डेल्टा भी 0 हो रहा है तो वर्क डन 0 हुआ, और जो Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुई है, जो QB सप्लाई होगी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा U, यानी जो Q हमें मिलेगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा U के बराबर होगी। या इस QB को कैसे माप सकते हो, C डेल्टा T से, और ये C डेल्टा T का जो प्रोडक्ट आएगा वो डेल्टा U के बराबर होगा। अब समझना है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Q अमाउंट ऑफ हीट अगर सप्लाई किए हो तो Q की वैल्यू कितनी होगी उसको कैसे निकालोगे, जो टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है या चेंज हुआ है और उसकी हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आसानी से आपको कितनी हीट लगी है, कितना हीट आपने सप्लाई किया है कैलकुलेट कर सकते हो। और यही जो QB आएगा, दिस विल बी इक्वल टू द डेल्टा U, या this is the change in internal energy of the system